बोधि प्रदाता अनंत उपकारी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। हम स्वयं को जानने की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कहने को ये एक यात्रा है जिसे हम यात्रा नाम दे देते हैं। कई बार हमारे साथ शब्दों की जैसे एक मजबूरी हो जाती है, जहाँ चलना बिल्कुल नहीं है, कहीं पहुँचना भी नहीं है, कोई गंतव्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे यात्रा नाम दे देते हैं। जैसे ही हमारी यात्रा रुक जाएगी, देखा जाए तो बात तो बिल्कुल उल्टी है। जैसे ही हमारा चलना, हमारा दौड़ना, भागना, कहीं पहुंचने की ज़िद, कहीं पहुंचने की जल्दी, ये यात्रा जहां थम जाएगी वहीं हम स्वयं को उपलब्ध हो पाएंगे। जहां हम जैसे हैं वैसे खुद को देख पाएंगे तो ये यात्रा या सो कॉल्ड हम कहें हमारा गोल, वो गोल भी नहीं है, क्योंकि गोल तो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कुछ है जहां हमें पहुंचना है। लेकिन यहाँ पहुंचना कहीं नहीं है, यहाँ तो हमें थमना है, रुकना है, ठहरना है, हमें जानना है। और उस जानने के लिए सिर्फ एक कार्य करना है कि आंखें भीतर की ओर करनी है। जो दृष्टि है, जो कई कई पर्दों के पार होकर कुछ देखना चाहती है, उन पर्दों को हटाना है, सारे आवरणों को हटाना है। और जब ये सारे आवरण हट जाएंगे तो हम जो जैसा है वैसा देख पाएंगे। हम जैसे स्वयं है वैसा स्वयं को देख पाएंगे। अभी तो हम स्वयं को भी दूसरों के मापदंडों में देखते हैं। दूसरों ने हमें कह दिया आप सक्सेसफुल हैं, तो हमने मान लिया हम सक्सेसफुल हैं। कहीं हम संतुष्ट हो गए तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आकर हमको जगा दिया, अगर आप संतुष्ट हो गए तो आपकी यात्रा रुक जाएगी, उठो जागो, आपको वहाँ पहुँचना है, और हम फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये जो भी उठा पटक है ये सब बाहरी है, ये इन्फ्लुएंसेस हैं, ये प्रभाव है बाहर के। और जब हम खुद को चलाने के लिए इन बाहरी प्रभावों को देखते हैं तो फिर हमारे भीतर एक दूसरा छोर भी पनपेगा, क्योंकि नियम है, हम जैसे ही एक पोल पर जाएंगे दूसरा पोल अपने आप आएगा। तो ये नियम है। इसी तरह हमारे जीवन में कभी भी कोई भी घटना होगी, हम तैयार होंगे एक्सक्यूज़ेस देने के लिए, हम तैयार हैं दूसरों को ब्लेम करने के लिए। अरे फलां व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए मुझे बुरा लग गया, फलां व्यक्ति ने मेरे ड्रेस पर कमेंट कर दिया मुझे बुरा लग गया, फलां व्यक्ति ने मेरी बॉडी पर कि आप बहुत दुबले हो या आप बहुत मोटे हो या आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो। वी हैव सो मैनी थिंग्स जो हमें दिन भर कमेंट्स मिलते हैं। वो जहाँ जहाँ मिलेंगे फिर हम कुछ को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे। फिर कुछ से हमें एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ से नहीं होगी। कहीं हम लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशंस में ढालना चाहेंगे तो कहीं हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहेंगे, या फिर कहीं ना कहीं हमारे भीतर शिकायतें पनपेगी, फलां को ऐसा करना चाहिए था उसने ऐसा नहीं किया, हाउ कैन ही डू दिस टू मी, वो ऐसा कैसे कर सकता है। या वो किसी पोस्ट पर है, पोस्ट यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमने उसे कोई पोस्ट दी है, जैसे हमने उसे बेस्ट फ्रेंड की पोस्ट दी है, या हमने उसे अपना सबसे प्रिय व्यक्ति माना है, या अपना कुछ भी ऐसा कोई भी आप नाम दे सकते हैं रिश्ते का, हमने वो माना है या नहीं वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे हमको लगता है कि मदर को ऐसा होना चाहिए, पिता को ऐसा होना चाहिए, सास को ऐसा होना चाहिए, ससुर को ऐसा होना चाहिए, ये सारे लोग जिनको हमने एक पर्टिकुलर नाम से टैग कर दिया है, अब ये जब उन चीज़ों पर जो हमारे अपनी एक्सपेक्टेशंस है उन पर खरा नहीं उतरेंगे, तब क्या होगा, हमारे भीतर एक हर्ट होगा, हमें दुख होगा, हमें तकलीफ़ होगी, हमें चुभेगा, हमारे भीतर वो चुभन होगी, वो कांटा गड़ेगा, और फिर ये एक इतना बड़ा विशियस सर्कल बन जाएगा। ब्लेम गेम, शिकायतें, एक्सपेक्टेशंस, जो ये सारी चीज़ें हमें हम होने से रोकती हैं, यानी हमारा जो आत्म स्वभाव है उसमें होने से रोकती है। और हम सिवाय उस आत्म स्वभाव के बाकी सारे ओढ़े हुए विभावों के साथ अपना ये जीवन जीते हैं।
हम अपना संतुलन खो देते हैं, बैलेंस खो देते हैं, जो हम कह रहे हैं समभाव, उससे च्युत हो जाते हैं, जबकि उस समभाव में रहने के लिए मेहनत नहीं लगती। विज्ञान कहता है कि आपको चाहे चलने के लिए चाहे रुकने के लिए, दोनों के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है। वी नीड एनर्जी, वी नीड फोर्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी और बॉडी एट रेस्ट, दोनों में हमें फोर्स चाहिए होता है। लेकिन जब समभाव में है, जब वो अपने आप में है, अपने होनेपन में है, उसके लिए कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। बाकी सबके लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, और ये सारा फोर्स कहाँ से आता है? हमारे आसपास के वातावरण से। अब ज़रा हम देखें, हर घटना जो हमारे जीवन में घट रही है, हर वो व्यक्ति, हर वो रिश्ता जो हमारे जीवन में मौजूद है, क्यों मौजूद है? क्योंकि हमारे अपने भाव थे, हमने अट्रैक्ट किया था उसे। हाँ, आज हम उसके प्रति जागृत नहीं हैं कि ये हमने बुलाया था, इसको हमने प्रोजेक्ट किया था, और ये आज जो हमारे सामने घटना है, ये सिर्फ हमारे भावों का एक फिज़िकल रूप, एक भौतिक रूप है। लेकिन हम उस घटना में न जाने कितने लोगों को ब्लेम कर देते हैं। फलां व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और कुछ नहीं तो हम मौसम को ही दोष दे देंगे, अपनी किस्मत को दोष देंगे, कर्मों को दोष देंगे, न जाने किस किस को हम दोष देते फिरेंगे। और ये दोषी लोग, चीज़, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, सिचुएशन, हमारे अपने विचार, लोगों की आंखें, कमेंट्स, ये दोषी जनों की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसमें कहीं पर भी हमारी नज़र वहाँ से हटकर स्वयं की ओर मुड़ने को तैयार ही नहीं। वी आर बिज़ी इन दिस ब्लेम गेम। और आप देखिए, इसमें हम इतना उलझते हैं कि अगर कहीं कोई हमें समझाने का प्रयास भी करता है कि बाबा ऐसा क्यों सोचते हो, ऐसा है ही नहीं, ये तो घटना घटनी थी, घट गई। लेकिन नहीं, हम वहाँ पर फिर स्वयं को प्रूव करने के लिए इतना लंबा चलते चले जाएंगे कि वापस लौट कर आने में न जाने कितना समय जाया जाएगा। अब ऐसे में हम क्या करें? एक बहुत प्यारा सूत्र जैन दर्शन देता है कि निमित्त सदा निर्दोष है। कोई भी निमित्त हमेशा निर्दोष है, वो दोषी है ही नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कारण हो रहा है, वो कारण मात्र और मात्र हम हैं। बाकी जो भी घटना घट रही है उसमें किसी भी निमित्त का कोई दोष नहीं है। वो निमित्त तो मात्र हमारी उस भाव को पूरा करने के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है। अब इसे हम कैसे देखें? बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे ही हमारी दृष्टि उस निमित्त की तरफ से हटेगी, यानी उस ब्लेम से हटेगी, हम खुद को देखेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो उस निमित्त के प्रति हमारे मन में जो गुस्सा भर रहा है, जो एंग्जाइटी भर रही है, जो एग्रेशन भर रहा है, वो नहीं भरेगा, सिंपल। दूसरा, इस गुस्से, एंग्जाइटी और एग्रेशन के कारण आप यदि उन्हें दोष देते तो क्या होता कि आपके रिश्ते खराब होते, आपके भीतर कहीं ना कहीं एक फोर्स डेवलप होता, वो डेवलप नहीं होगा, और उस व्यक्ति के साथ आपका जो एक केमिस्ट्री है वो बरकरार रहेगी, उसमें कहीं कोई दोष नहीं आएगा। तीसरा, इसमें जब आप दूसरों की तरफ से दृष्टि हटाकर खुद को देखेंगे कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा इसमें क्या रोल था, तब आप स्वयं अपनी उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, उसे जान पाएंगे, आप अपने अंदर सुधार कर पाएंगे। और जब सुधार कर पाएंगे तो भविष्य में ऐसी किसी भी मिस्टेक से, ऐसी किसी भी गलती से या अप्रत्याशित घटना से आप बच जाएंगे। तो ज़रा हम ध्यान दें कि चाहे हमारे प्रोफेशन में हो, चाहे हमारे रिश्तों में हो, समाज में हो, आसपास की दुनिया में हो, हम इन निमित्तों को निर्दोष मानने की दृष्टि जब हमारे भीतर विकसित कर पाते हैं, इन निमित्तों को निर्दोष देख पाते हैं, तो हमारे जीवन में कितने बड़े परिवर्तन होते हैं। सिंपल सी बात है कि हमें कई बार लगता है ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता, सब लोग मुझे पसंद करते हैं, सब लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ये सारे ही लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, सिर्फ
एक ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो ज़रा दृष्टि अगर अपने भीतर घुमाएंगे तो पता चलेगा कि क्या आपने उस व्यक्ति को अप्रिशिएट किया था, क्या आपने उस व्यक्ति को स्वीकार किया था। नहीं, कहीं ना कहीं हमारे भीतर द्वंद्व था कि वो व्यक्ति को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, इसके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हम किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो हम किसी अनजाने व्यक्ति की तरफ खिंचे चले जाते हैं, और वहीं कोई व्यक्ति जिसे हम दिमागी तौर पर यानी मेंटल तौर पर हम पसंद करते हैं, कैलकुलेशन वाइज वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं हमारे भीतर से उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं निकल रही, कोई ऐसी भावना नहीं निकल रही जिससे कि हम उनसे जाकर जुड़ें। तब हमें पता चलेगा कि उस व्यक्ति से हम इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम रेजिस्ट कर रहे हैं, या उस व्यक्ति के भीतर हमारे लिए कुछ ऐसे भाव हैं जो उपयुक्त नहीं हैं। और यही कारण है कि हम कई बार निमित्तों को दोष देकर स्वयं अपने ही काम बिगाड़ लेते हैं। जैसे कोई घटना हमारे सामने आई, हम पहले से ही मान लेते हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं है, उसकी मेरे बारे में धारणाएं सही नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो व्यक्ति उस कार्य में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, आपको अपना कार्य करना है, और तब आप पाएंगे कि चीज़ें कितनी आसान हैं। अक्सर हम अपना प्रमोशन नहीं हो पाने के लिए अपने कुछ साथियों को दोष दे देंगे, ज़रूर इसने कान भरे होंगे, ज़रूर इसने मेरी शिकायत की होगी, ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा ही, मुझे तो पहले से ही पता था। हकीकत ये है कि वो व्यक्ति धोखा देने वाला हो या नहीं हो, लेकिन हमारी भाव शक्ति उस व्यक्ति के प्रति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो व्यक्ति आकर किसी न किसी कारण से कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे हमारा नुकसान होगा, और तब हम कहेंगे हमें तो पहले से ही पता था कि ये हमें धोखा देने वाला है। एक्चुअली में वो व्यक्ति धोखा नहीं दे रहा है, हमारे अपने भाव, हमारी अपनी जो अंदर की स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो हमें धोखा खाने के लिए प्रेजेंट कर रही है, वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है। ज़रा हम अपनी दृष्टि को चेक करें कि हम कहाँ कहाँ इन निमित्तों को दोष देते हैं, हमारे अच्छे के लिए, हमारे बुरे के लिए। जहाँ जहाँ हम शिकायती हैं तो वो उस निमित्तों के प्रति शिकायती है, हकीकत में हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें। जहाँ जहाँ हमारी अपेक्षाएं हैं कि वो व्यक्ति को हमें सुख देना चाहिए, मेरी तबीयत सही हो ख़राब हो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार क्या करता है, जानबूझकर अपना ध्यान नहीं रखता कि मेरे परिवारजनों को कुछ तो महसूस हो कि ये कहीं तो जाकर मेरा ध्यान रखेंगे, इनको बस मेरे पैसों से मतलब है। अरे बाबा, आपका स्वास्थ्य है, आपका हेल्थ है, आपका शरीर है, अगर आप साता में नहीं हैं तो सामने वाले व्यक्ति से आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। आपके शरीर के प्रति आप स्वयं जागरूक नहीं हैं तो कोई और आप पर क्यों ध्यान देगा। और आप ध्यान देंगे ऐसे में जब वो व्यक्ति इतना ज़्यादा कुंठित होता है, इतना स्ट्रेस्ड होता है, तो उसे कोई डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगती, तब एक और नया उसका राग चालू हो जाएगा। कोई डॉक्टर काम के नहीं है, ये सब लोग सिर्फ पैसा छापते हैं, इनको मरीजों से कोई लेना देना नहीं। अरे बाबा, वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसने आपको बहुत अच्छी तरह से देखा है, डायग्नोस किया है, लेकिन वो सिर्फ आपके शरीर को देख सकता है, वो सिर्फ आपके शरीर का इलाज कर सकता है, आपके मन का नहीं। आपके मन का इलाज आपको स्वयं करना होगा। आप उस डॉक्टर को सिर्फ एक निमित्त माने जो आकर आपको ये बता रहा है कि यहाँ यहाँ परेशानी है, लेकिन आप उसकी दी गई दवाइयों को धन्यवाद देकर स्वीकार करेंगे तभी तो आपका शरीर उस दवाई को स्वीकार करेगा। लेकिन आपने मान ही लिया कि भाई मुझे तो कोई दवाई असर नहीं करने वाली है, ये डॉक्टर्स कुछ समझते ही नहीं है, ये मेरी बीमारी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब ज़रा देखिए, इसमें शरीर का क्या दोष, उस डॉक्टर का क्या दोष? दोष सारा किसका है? हमारे मन का। ये सारे निमित्त आए हैं, ये सारी ऐसे निमित्त आए हैं जिसके कारण हमने स्वयं अपने डर को प्रश्रय दिया है। तो ज़रा आज सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हुए हम चेक करें कि हम वास्तविक रूप में जिससे दुखी हो रहे हैं वो दुख हमारा अपना क्रिएट किया हुआ है
या वो जो व्यक्ति है सामने, जो निमित्त रूप में हमारे सामने आया है, वो दुख दे रहा है। और ऐसे में स्वयं निरीक्षण करना और ये एक कोट या कहें ये एक फैक्ट अपने दिमाग में रखना कि बाबा वो निमित्त निर्दोष है, वो दुख दे या सुख दे, मैं क्या ले रहा हूँ ये मुझ पर डिपेंड कर रहा है। आज प्रतिक्रमण करते हुए स्वयं की उन सारी भावनाओं को चेक करना कि कहाँ कहाँ आपने निमित्त को दोष दिया। दृष्टि स्वयं से हटकर उन निमित्तों पर गई, उन निमित्तों को हमने उस घटना का जिम्मेदार ठहराया, उस निमित्तों को हमने अपने लॉसेस का, अपने दुख का, अपनी कमियों का जिम्मेदार ठहराया। जीवन में जब जब हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, अवसर मिले थे जिसे हम अवेल कर रहे थे, हमने निमित्तों को दोष दिया कि उसने मेरा अवसर छीन लिया। हकीकत तो ये होगी, शायद हकीकत ये होगी कि हमने उस अवसर पर तुरंत से रिस्पॉन्ड नहीं किया और सामने वाले व्यक्ति ने रिस्पॉन्ड किया और वो आगे बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे घटनाएं, ऐसे बहुत सारे आपके मन के चित्तों की स्थितियां आप देख पाएंगे जहां जहां आपने निमित्तों को दोष दिया। आज उन सारे निमित्तों से खमत खामना करें और उन्हें स्वयं से मुक्त करें, या मैं कहूँगी कि स्वयं को उन निमित्तों से मुक्त करें, क्योंकि जितने जितने हमारे मन के चित्त उन निमित्तों से हटते चले जाएंगे, हम अपने प्रमाद के प्रति जागृत हो पाएंगे। हम जान पाएंगे कि निमित्तों को दोष देकर हम प्रमादी हो गए, क्योंकि मामला आसान हो गया ना भाई, हम क्या करें, सामने वाले का दोष है तो खुद का दोष देखना ही नहीं, खुद के दोषों की विशुद्धि करने का हमने जहमत ही नहीं उठाई। आज प्रतिक्रमण करते हुए हम हर उस घटना को बारीकी से देखें जहाँ जहाँ हमने उस घटना का सारा जिम्मेदार किसी और को ठहरा दिया है, और जान पाएं कि निमित्तों का कहीं कोई दोष नहीं है। वो निमित्त हमारे जीवन में अगर आए हैं तो हमारी ही कर्म निर्जरा का हेतु बनकर आए हैं, और हमने प्रमादी होकर उस कर्म निर्जरा के हेतु को कर्म बंधन का कारण बना लिया। वो तो घटना आई ही थी क्योंकि हमारे भाव थे, इसलिए वो घटना इस रूप में हमारे सामने घटित होनी थी। तरीका तो ये था कि हम उस घटनाओं से स्वयं को मुक्त कर आगे बढ़ जाते, निर्जरित होने देते अपने कर्मों को, लेकिन हमने निमित्तों को दोषी मानकर फिर से कर्म बंधन कर लिया। और फिर जब वो घटना से और घटना, जैसे कहते हैं ना, रेसिप्रोकेट होगी, वो घटना से और घटना प्रजनन होगी और वो हमारे सामने आएगी, फिर हम किसी और निमित्त को दोषी ठहराएंगे। तो ये सारा जो विशियस सर्कल है, इसको आज और यहीं ब्रेक करें, तोड़े और जाने कि निमित्त निर्दोष है, निमित्त दोषी नहीं है। जो कुछ है वो हम हैं, हमारे अपने भाव है। हमने न जाने किन प्रमाद के क्षणों में, कषाय के आवेशों में नए नए आरंभ किए थे, वो आरंभ ही आज फलीभूत होकर हमारे सामने घटना के रूप में आए हैं। हम सब उन निमित्तों को जानकर उनसे अपना ये कनेक्शन दूर कर दृष्टि को स्वयं की तरफ मोड़ पाएं, और तब हम कहीं न कहीं अपनी उस मिथ्या दृष्टि से भी मुक्त हो पाएंगे जो उन निमित्तों को दोषी मान रही है। जैसे जैसे ये मिथ्या दृष्टि हमसे दूर हटती चली जाएगी, हमारी दृष्टि परिशुद्ध होती जाएगी, वो सम्यक होती जाएगी, हम समकित होते चले जाएंगे। इस यात्रा में हम शीघ्र आगे बढ़ पाएँ। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना, यही सद्भावना। हे सद्गुरुदेव, हमें वो दृष्टि प्राप्त हो, हमारी दृष्टि विशुद्ध हो, जो हर घटित घटना में सर्वभूत को मात्र निमित्त माने, निमित्त देखे और उन निमित्तों को दोषी ना माने। ऐसा ही हो। ओम शांति।